तारीख लिखना भाग 1 राइटिंग डेट्स पार्ट 1। आज हम सीखेंगे तारीख डेट को दो अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है। मम्मी, आज टीचर ने परीक्षा की डेट शीट तारीख पत्र दे दिया है। तो कब से शुरू हो रहे हैं तुम्हारे पेपर? पता नहीं। क्यों? तुम्हारे पास तो डेट शीट है ना? हाँ है, पर इस बार टीचर ने क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? मुझे दिखाओ। ये देखो। सही तो है। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुमको? सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि किस विषय का पेपर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पेपर कब है। विषय के नाम के सामने तो तारीख डेट भी लिखी है। ये तो कुछ नंबर लिखे हैं। पहले मैडम ऐसे लिखवाती थीं। इस बार मैडम ने क्या लिखवाया है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये डेट लिखने का ही एक तरीका है। देखो, मैं समझाती हूँ। तुम इस पेपर पर अपने जन्म की तारीख लिखो। 6 मई 2008। अब मैं तुम्हारे जन्म की तारीख को अलग से लिखकर दिखाती हूँ। ठीक है, दिखाओ। देखो, इस तारीख में 6 दिन है, मई महीना है और 2008 वर्ष है। हाँ। अब देखो, हम दूसरे तरीके से लिखने के लिए दिन को ऐसे ही लिख लेंगे और महीना लिखने के लिए हम महीने को नंबर में लिखेंगे। महीने को नंबर में कैसे लिखेंगे? वर्ष की शुरुआत जनवरी महीने से मानी जाती है, इसलिए जनवरी को 1, फरवरी को 2 और इसी तरह गिनते गिनते दिसंबर को 12 लिखेंगे। अच्छा, तो मई के लिए 5 लिखेंगे? हाँ, क्योंकि मई वर्ष का 5वां महीना है। अब इस तारीख को इस तरह लिखेंगे 6, 5। अब इस तारीख में सिर्फ वर्ष लिखना रह गया है। वो तो आसान है, वर्ष तो नंबर में ही लिखा जाता है। तो अब इस तारीख को लिखेंगे 6, 5, 2008। बिल्कुल सही लिखा आयुष्मान तुमने। अब तुम अपनी परीक्षा की तारीख को भी समझ पाओगे। कोशिश करो। ठीक है। पहला पेपर है 25/9/2019 को, तो दिन और वर्ष को तो ऐसे ही नंबर में लिख देंगे। और महीना है 9, इसका मतलब हुआ सितंबर। इसका मतलब तारीख हुई 25 सितंबर 2019। सही लिखा है आयुष्मान। अब ये बताओ कि आखिरी पेपर किस दिन है? आखिरी पेपर है 5/10/2019। 10वां महीना होता है अक्टूबर, यानी 5 अक्टूबर 2019 को हमारा आखिरी पेपर है। देखा, है ना आसान? अब तुम 2 तरह से तारीख को लिखना सीख गए। आज आपने सीखा तारीख डेट को दो अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है। तारीख लिखना भाग 2 राइटिंग डेट्स पार्ट 2। आज हम सीखेंगे तारीख डेट को दो अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है। आयुष्मान, एक काम में मेरी मदद करोगे? हाँ मम्मी, करूँगा। बताइए क्या करना है। यह तुम्हारे स्कूल का अगले 3 महीने का कैलेंडर है। इसमें तुम्हारे स्कूल की छुट्टियों के दिन लाल रंग से दिखाए गए हैं। तुम इन सभी छुट्टियों को एक पेपर पर लिख दो। क्यों मम्मी? क्योंकि अब से हम तुम्हारे स्कूल की हर छुट्टी पर कहीं न कहीं घूमने जाया करेंगे। फिर तो बड़ा मजा आया करेगा। हाँ, पर मजे लेने के पहले से प्लान बनाना होगा। हाँ, वो तो है। इसलिए मैं सभी स्कूल की छुट्टी वाले दिनों की एक लिस्ट चाहती हूँ। उसके बाद उनके आगे लिख दूंगी कि कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो तुम जल्दी से इन तारीखों को पेपर पर लिख कर लाओ। ठीक है मम्मी। अरे, इस कैलेंडर में तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने दिखाए गए हैं। पहली लाल रंग से लिखी हुई तारीख है 15 जनवरी, तो मैं लिखूंगा 15 जनवरी 2020। अरे, मम्मी ने ये तो बताया ही नहीं कि उनको किस रूप में तारीख को लिखवाना है। चलो दोनों ही तरीके से लिख देता हूँ। जनवरी पहला महीना होता है,
तो इस तारीख को ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/1/2020। अगली तारीख तो 26 जनवरी है, जो लाल रंग से लिखी है। इसको पहले तरीके से लिखेंगे 26 जनवरी 2020 और दूसरे तरीके से लिखेंगे 26/1/2020। अगली तारीख जिस पर निशान लगा है वो है, अरे जनवरी में तो अब कोई तारीख लाल रंग से नहीं लिखी है, तो फिर फरवरी को चेक करता हूँ। फरवरी में भी सिर्फ एक ही छुट्टी है, 21 को, तो उसको पहले तरीके से लिखूंगा 21 फरवरी 2020 और दूसरे तरीके से लिखूंगा 21/1/2020। अरे ये तो गलत लग रहा है। ऊपर वाली तारीख है 26/1/2020, तो नीचे वाली कम कैसे हो सकती है? अरे ये तो फरवरी की तारीख है और फरवरी दूसरा महीना होता है, यानी तारीख होगी 21/2/2020। अब मार्च का कैलेंडर देखता हूँ, जो तीसरा महीना होता है। अरे वाह, मार्च में तो 2 छुट्टियां हैं, 9 मार्च और 10 मार्च को। इन दोनों तारीख को पहले तरीके से लिख लेता हूँ, 9 मार्च 2020 और 10 मार्च 2020। दूसरे तरीके से लिखने पर इन तारीखों को लिखेंगे 9/3/2020 और 10/3/2020। लिस्ट तो पूरी बना ली, अब मम्मी को दिखाता हूँ। मम्मी, मैंने लिस्ट बना ली है। दिखाओ। बिल्कुल सही लिखा है आयुष्मान, लेकिन 2 तरह से क्यों लिख दिया? आपने बताया नहीं था कि तारीख आपको किस रूप में चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दी। बहुत अच्छा किया आयुष्मान। अब मैं इन तारीखों पर कहीं घूमने जाना प्लान करती हूँ, उसके बाद तुमको बताऊंगी। अब तुम जाओ और खेलो। ठीक है मम्मी। आज आयुष्मान ने कैलेंडर की तारीखों को दोनों रूप में लिखकर देखा। आप भी किसी कैलेंडर को ले लीजिए और अपने स्कूल की छुट्टियों की एक लिस्ट बनाइए। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 1, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 1। आज हम जानेंगे कि समय को कैसे लिखा जाता है और समय लिखते समय AM और PM का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। मैं डांस सीखना चाहती हूँ, पर कहाँ से सीखूं? मेरी कॉलोनी में एक डांस स्कूल है, वहाँ पर सीख सकती हो। मैंने भी छुट्टियों में वहाँ डांस सीखा था, बहुत मजा आया था। हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे पास डांस क्लास की कोई जानकारी है? हाँ, है ना, उनका पैम्फलेट है मेरे पास। अरे फिर दिखाओ ना। घर चलो, दिखाती हूँ। देखो, ये रहा डांस क्लास का पैम्फलेट। दिखाओ। इसमें डांस स्टाइल और टीचर का नाम तो लिखा है, लेकिन किस समय सिखाते हैं वो नहीं लिखा। जरूर लिखा होगा, ध्यान से देखो। अरे हाँ, इसमें तो समय लिखा ही नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नेहा, क्या देख रहे हैं आप दोनों? आंटी, मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। हाँ मम्मी, इसलिए मैं भी दोबारा डांस सीखने के बारे में सोच रही हूँ। सोचना क्या, आप दोनों साथ में डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जी आंटी, हम वही प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस पैम्फलेट में डांस क्लास का समय नहीं लिखा है। दिखाइए। अरे इसमें तो डांस क्लास का समय लिखा हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए। ये टाइम है, इसमें तो कहीं भी घंटा या मिनट नहीं लिखा है। ओह, इसका मतलब अभी आपको समय के बारे में सिखाया नहीं गया है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, हमको घड़ी देखनी आती है। अच्छा, फिर तो आप आसानी से ये समझ लोगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है बैच 1 और इसके सामने बैच 1 का समय लिखा है 6:0 से 7:30 तक।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट को बताने के लिए उनके बीच में 2 बिंदु लगा देते हैं? हाँ, और ये बिंदु नहीं है, इस चिन्ह को कोलन कहा जाता है और समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में पेपर पर लिखा जाता है। देखिए, अभी हमारे घर की घड़ी में 2:20 हुए हैं, तो इसे इस तरह लिखा जाएगा 2:20। अच्छा, इसका मतलब पहला बैच 6 बजे से 7:30 तक है? हाँ, फिर उन्होंने ये जानकारी 2 बार क्यों लिखी? 2 बार कहाँ लिखा है? ये देखिए, बैच 1 के सामने और बैच 6 के सामने एक ही समय लिखा है, 6:0 से लेकर 7:30 तक। नहीं, ये दोनों अलग अलग समय हैं। बैच 1 सुबह के समय है और बैच 6 शाम के समय है। आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने लिखा है। देखो, बैच 1 के लिए जो समय लिखा है उसके आगे AM लिखा है, जबकि बैच 6 के लिए जो समय लिखा है उसके आगे PM लिखा है। AM, PM, इनका क्या मतलब होता है आंटी? AM रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होता है, इसलिए AM दोपहर से पहले के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है और PM दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, इसलिए PM दोपहर के बाद के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है। मतलब समय को जब लिखना हो तब इसकी जानकारी के साथ लिखना होगा कि ये दोपहर के पहले का समय है या दोपहर के बाद का। हाँ, लेकिन AM, PM का मतलब क्या है? AM का फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। लैटिन भाषा में एंटे का मतलब होता है पहले और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, इसलिए एंटे मेरिडियम का मतलब हुआ दोपहर से पहले। ओह, इसका मतलब PM की फुल फॉर्म का मतलब होता होगा दोपहर के बाद। हाँ, PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट का मतलब है बाद में और मेरिडियम का दोपहर, इसलिए PM का मतलब हुआ दोपहर के बाद। इसका मतलब डांस क्लास का बैच 3 दोपहर के पहले 11 बजे शुरू होता है और दोपहर के बाद 12:30 पर खत्म होता है। बिल्कुल सही। अब आप समय को पढ़ना और लिखना सीख गए। हाँ मम्मी, आप भी टीचर बन सकती हो। आज आपने सीखा कि समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में लिखा जाता है। समय के आगे AM तब लिखा जाता है जब दोपहर से पहले का समय लिखना हो। समय के आगे PM तब लिखा जाता है जब दोपहर के बाद का समय लिखना हो। AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर से पहले, और PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर के बाद। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 2, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 2। आज हम सीखेंगे समय को 24 घंटे के रूप में कैसे लिखा जाता है। वंदना, रविवार को मैं खेलने नहीं आ पाऊंगी। मैं, मम्मी और पापा घूमने के लिए झांसी जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से रविवार की रात को वापस आएंगे। झांसी में बहुत अच्छे अच्छे किले हैं। हम लोग वहाँ पिछले साल गए थे। तुमको बहुत मजा आएगा। तुम वहाँ कैसे जा रही हो? हम लोग तो ट्रेन से जा रहे हैं। तो क्या तुम्हारी टिकट बुक हो गई? हाँ, पापा ने कल इंटरनेट से टिकट बुक की और उसका प्रिंट भी निकाल लिया। ट्रेन की टिकट कैसी होती है? मुझे भी दिखाओ। मैंने आज तक ट्रेन की टिकट नहीं देखी है। वो तो मम्मी के पास है। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये रही हमारी टिकट। एक झांसी जाने के लिए है और एक वहाँ से वापस आने के लिए। चलो देखते हैं इस टिकट में क्या क्या लिखा होता है। देखो, इसमें मेरा, मम्मी और पापा का नाम लिखा है। ये भी लिखा है कि ट्रेन दिल्ली से झांसी तक जाएगी। और ये क्या लिखा है? शेड्यूल्ड डिपार्चर। इसका क्या मतलब होता है? पता नहीं, पर इसके सामने तारीख लिखी है और समय के रूप में भी कुछ लिखा है, पर समय नहीं है। समय के रूप में तो समय ही लिखा होना चाहिए।
नहीं, देखो समय के रूप में 17:45 लिखा है। हाँ, और साथ में AM, PM भी नहीं लिखा है। हाँ, चलो ना, चलकर तुम्हारी मम्मी से पूछते हैं कि ये क्या लिखा है। मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गईं। हमें आपसे कुछ पूछना है। बताइए, क्या जानना है? ये जो हमारी ट्रेन की टिकट है, इसमें शेड्यूल्ड डिपार्चर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? शेड्यूल्ड का मतलब होता है निश्चित किया हुआ समय, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो शेड्यूल्ड डिपार्चर का मतलब हुआ ट्रेन के चलने का निश्चित किया हुआ समय, यानी ट्रेन इस समय पर प्लेटफॉर्म से चल देगी, तो हमको इस समय से पहले ट्रेन में बैठ जाना है। मतलब यह जानकारी समय को दिखा रही है। हाँ, ट्रेन के आरंभ होने की तारीख और समय दोनों को दिखा रही है। इसमें तारीख तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन समय कहाँ लिखा है? ये देखो वंदना, तारीख के ठीक आगे समय लिखा हुआ है। पर ये तो 17:45 लिखा हुआ है। हाँ, पर समय तो ज्यादा से ज्यादा 12 ही होता है ना। 12 के बाद 1 लिखते हैं, तो 17 का क्या मतलब हुआ? ओह, अब मैं समझ गई आप लोग क्यों इतनी दुविधा में हो। मैं आपकी ये उलझन सुलझा देती हूँ। अच्छा बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल सही वंदना। उन 24 घंटों को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो समय के साथ ये भी लिख दिया जाए कि AM है या PM, और दूसरा समय को 24 घंटे के अनुसार ही लिख दिया जाए। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह 24 घंटे के रूप में लिखा है? हाँ, पर इससे कैसे पता चलेगा कि ये शाम का समय है या सुबह का? बहुत आसान है। रात के 1 बजे को 1:0 लिखा जाता है। ठीक ऐसे ही रात के 2 बजे को 2:00 लिखते हैं। दोपहर के 12 बजे तक इसी तरह 12:00 लिखा जाता है। अब बताइए 12 के बाद कौन सा घंटा होता है? 1 होता है। बिल्कुल। पर जब समय को 24 घंटे के रूप में लिखते हैं, तब दोपहर के 12 बजे के घंटों को वापस 1, 2, 3 नहीं कहते, बल्कि 13, 14, 15 कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे के रूप में लिखने पर दोपहर के 1 बजे को 13:00 लिखा जाएगा। हाँ, और इसलिए जब मैंने देखा कि हमारी ट्रेन 17:45 पर है, तब मैंने कहा कि हमारी ट्रेन शाम को 5:45 पर है। क्योंकि आपने 12 के बाद पढ़ना शुरू किया, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी शाम को 5 बजे। हाँ नेहा। फिर रात के 12 बजे को कैसे लिखेंगे? आप लोग खुद कोशिश करके देखिए। ठीक है, शाम के 5 बजे अगर 17 है, तो 6 पर 18, 7 पर 19, 20 पर 21, 22, 23, 24, यानी रात को 12 बजे के समय को 24:00 लिखेंगे। आपने बिल्कुल सही पता लगाया है नेहा। तो फिर अगर रात के 12:15 हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? 24:15? नहीं, रात के 12 बजे के बाद समय को 0 से शुरू किया जाता है। जैसे यदि रात के 12:01 को लिखना हो, तो 00:01 लिखा जाएगा। यानी रात के 12:15 को 24 घंटे के रूप में 00:15 लिखेंगे। हाँ, अब आप लोग समझ गए हो। तो अब आप इन टिकट को देखकर पता लगा सकते हो कि हम कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। ठीक है मम्मी। धन्यवाद आंटी। वेलकम। आज हमने सीखा समय को 24 घंटे के रूप में कैसे लिखा जाता है। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 3, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 3। आज हम जानेंगे कि समय को सही तरह से कैसे पढ़ा जाता है। अरे आयुष्मान, उदास क्यों हो रहे हो? क्योंकि कल मेरे चचेरे भाई की सगाई है और मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे?
देखो उनकी सगाई का निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड। उनकी सगाई तब हो रही है जब मैं स्कूल में होता हूँ। दिखाओ तो। देखो उनकी सगाई सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है और उस समय तो मैं स्कूल में रहता हूँ। इस कार्ड में तो शाम के 8 से रात के 11 बजे तक का समय लिखा है। तुमसे किसने कहा कि सगाई स्कूल के समय में है? नहीं, स्कूल के समय में ही है। ध्यान से देखो, समय के आगे पीएम लिखा है। हाँ, मैंने देखा है। पीएम लिखा है, इसलिए तो कह रही हूँ कि सगाई शाम को है। पीएम का इस्तेमाल दोपहर से पहले के टाइम को बताने के लिए किया जाता है। नहीं आयुष्मान, पीएम की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी पीएम का मतलब हुआ दोपहर के बाद। सच में? हाँ, पहले मुझे भी उलझन होती थी, पर जब से मैंने इनकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखना शुरू किया, तब से मुझे कोई दुविधा नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब मैं सगाई में जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। और तुम भी एएम पीएम की फुल फॉर्म याद कर लो। अरे हाँ, पीएम की तो मुझे याद हो गई, पोस्ट मेरिडियम। अब एएम की भी बताओ। एएम की फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। मेरिडियम तो मुझे पता है, दोपहर, लेकिन एंटे का मतलब क्या होता है? एंटे लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पहले, तो एएम का मतलब हुआ दोपहर से पहले। अब समझ गया और कभी नहीं भूलूंगा। पर सबसे ज्यादा अच्छा है कि मैं सगाई में जा पाऊंगा। कैसा रहा सगाई का कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक समय से संबंधित पहेली भी लाया हूँ। तुमको बहुत मजा आएगा। बोलो तो पहेली पूछूं? पूछो। मेरे चचेरे भाई की सगाई में गांव से मेरे चाचा को भी आना था, पर वो नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? यही तो पहेली है, आगे सुनो। उनकी ट्रेन की टिकट में समय लिखा था 5:20। वो रेलवे स्टेशन पर शाम को 5 बजे ही पहुंच गए थे, पर वो इंतजार ही करते रह गए, ट्रेन आई ही नहीं। उन्होंने वहां पता किया तो पता चला कि ट्रेन पहले ही चली गई। इस तरह वो नहीं आ पाए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पर इसमें पहेली क्या है? पहेली ये है कि वो टिकट में दिए गए समय से पहले स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन उनके सामने गई नहीं, तो फिर उनकी ट्रेन कैसे छूटी? अच्छा, जरा बताओ तो उनकी टिकट में क्या समय लिखा था? उनकी टिकट में लिखा था 5:20। वो तो ठीक है, पर समय के आगे क्या लिखा था, एएम या पीएम? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 5:20 लिखा था। इसका मतलब ये समय 24 घंटे के रूप में लिखा है, और 24 घंटे के रूप में यदि 5:20 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि सुबह के 5:20 उनकी ट्रेन का टाइम था, लेकिन शाम को 5:20 पर पहुँचे और ट्रेन तो सुबह ही जा चुकी थी, इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई। बिल्कुल सही, मुझे पता था कि तुम ही इस पहेली को हल कर सकती हो। लेकिन इस घटना से ये समझ में आया कि समय देखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस रूप में लिखा है। वंदना ने एकदम सही कहा। समय देखते हुए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह 12 घंटे के रूप में लिखा है या 24 घंटे के रूप में लिखा है। एएम को दोपहर से पहले के समय के लिए और पीएम को दोपहर के बाद के समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है।